जय यीशु। तो हम सीख रहे थे कल विवाह का उद्देश्य। ईश्वर ने विवाह किस लिए बनाया है? हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीखेंगे कि विवाह में भी कलह होती है कि नहीं, संघर्ष होता है कि नहीं? होता है। देखा है कभी आपने? देखा नहीं है? आपके रिश्तेदारों में भी आपने देखा होगा। तो ये संघर्ष या कड़वाहट या झगड़ा या कलह बोलते हैं, ये किस लिए होता है? आपसी समझौता की कमी। आपसी समझौता की कमी। और अधिकतर हम इसे कैसे देखते हैं? हमको क्या बोले आप? गलत नजर से। तो गलत नजर यानी कैसे? गलत कामों से। क्या हम जब भी कोई भी वाद विवाद होता है या अगर कुछ भी बीच में संघर्ष हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो देखने का नजरिया कैसे होता है? क्या हम अपनी तरह हमारी पक्ष में देखते हैं या हम देखते हैं कि दूसरों में कुछ गलत है? कैसे देखते हैं इसे? हम अधिकतर उंगली किसको दिखाते हैं? अपनी तरफ करते हैं या दूसरों की तरफ? तो गलत कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? हमारी जो सोच है वही गलत है। क्योंकि कलह कब होती है? जब मेरे अंदर ही गलती है। हम सोचते हैं कि गलती दूसरे में है, हो सकती है दूसरे में भी है, लेकिन मेरे अंदर जो गलती है उसकी वजह से शुरू हो जाता है। समस्या कहां पर है? समस्या मेरे खुद के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की कभी भी ये योजना नहीं थी कि विवाह में कभी भी कोई कलह रहे या कोई संघर्ष रहे। उन्होंने विवाह इसलिए बनाया है कि हम प्रेम में जिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये मैंने कल भी आपको बताया है कि मनुष्य शैतान के चाल में पड़ने या धोखे में पड़ने से पहले ही यीशु ने या ईश्वर ने ये विवाह का जो इंस्टीट्यूट बोलते हैं, संस्था है, उसको बनाया है। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बिगड़ गया और उसके वजह से ये संघर्ष भी कहाँ आया? विवाह में आया, विवाहित जीवन में। तो आज हम सीखेंगे इसके बारे में। हम जाते हैं, देखो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन इसका हमको ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी हमको सीखना है, ताकि अब आप जो एक नए बंधन में बंधने वाले हो, आपको इसको क्या करना है? अवॉइड करना है। आपके जीवन से करना है कि नहीं? हालेलुया। तो हम जाते हैं याकूब की किताब अध्याय 3 वचन 14, 15 और 16। और यदि तुम, आराम से, और यदि तुम, मेरे ख्याल से ये ले लेना माइक, आराम से पढ़ लें। सब पीछे पीछे दोहराना, शुरुआत से। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। 16। इसलिए कि जहां दाह और विरोध होता है,
वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कितने लोग सांप से डरते हैं? अरे आप लोग डरते हैं? सांप से इंसान लोग डरते हैं? अक्सर डरते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, मैं और एक सवाल पूछती हूँ, अगर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो शैतान से डरते हैं? सब डरते हैं। अगर सांप या शैतान दोनों में से किसी एक को चुनना है तो किसको चुनोगे? दोनों शैतानी कैसे है? दोनों शैतानी नहीं है। अगर सांप या शैतान दोनों में से एक चुनना है, किसको चुनोगे? अच्छा, मैं आपको और एक उदाहरण देती हूँ। अगर सांप आपके घर पर है, आपको मालूम नहीं कहाँ है, आपने अंदर आते हुए देखा है लेकिन कहाँ घुसा मालूम नहीं है, घर के अंदर ही है, आपके घर में है, क्या आप रात को सो पाओगे? नहीं। और वो रोज घूम रहा है आपके घर में, आप उसे मार भी नहीं पा रहे हो, और समझो आप डरते भी नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या आप चैन से सो पाओगे? नहीं। समझो उसने आपको डस भी लिया और आपने इंजेक्शन लिया, कुछ नहीं हुआ, वो सांप फिर भी है आपके घर पे, सो पाओगे? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है डसा और वो व्यक्ति मर भी गया। लेकिन अगर हमारे जीवन में कलह या कड़वाहट, अक्षमा, ये सारी चीजें हैं, क्या ये अच्छी बात है? लेकिन बचपन से लेकर हम बड़े भी हुए, हमने अगर घर पे झगड़ा भी हुआ, घर पर एक दूसरे के साथ समझौता नहीं है, संघर्ष हो रहा है, कलह है, लेकिन फिर भी हमने सोचा अरे ये तो सबके घर पे होता है, चलता है, थोड़ा सा भी रहा तो चलता है, होता है कि नहीं? क्या हमने सोचा है इसके बारे में? सांप घर पर है तो हम सोचते हैं अरे इसको मारना चाहिए, इसको घर से बाहर निकालना चाहिए, हाँ या नहीं? लेकिन जब थोड़ा सा कड़वाहट है तो हम बोलते हैं चलता है, कुछ नहीं होता है। सही बात है। आप लोगों ने सुना है कट्टी बट्टी, क्या होता है? बॉम्बे में तो बहुत होता है। बचपन से हमने कट्टी बट्टी बहुत खेला है। खेला है कि नहीं? यहाँ खेला है? सुना नहीं है? सुना है? यही बचपन में जब कट्टी बट्टी करते हैं ना तो हमको लगता है चलता है, और बड़े होने के बाद भी हम कट्टी बट्टी खेलते हैं कि नहीं? विवाह होने के बाद भी कट्टी बट्टी होता है कि नहीं? तो इनका शादी नहीं हुआ ना, कैसा तो पूछ रहे हैं सवाल? शादी होने के बाद हमारी होती है, आप लोगों का कहाँ हुआ है? नहीं, इसलिए और क्या आपके घर में नहीं हो रहा है? आपके परिवार में होता नहीं है? तो यही जो बचपन से लेकर बड़े होने तक हम कट्टी बट्टी खेलते, अभी तो आपकी तो शादी भी नहीं हुई, उसमें भी आपकी कट्टी बट्टी होती होगी, हाँ या नहीं? आप लोग क्यों ऐसा देख रहे हैं गुस्से से? कोई को तो बहुत गुस्से से देख रहा है। क्या हुआ? मैंने किधर तो आपको लगता है ऐसे लगा जैसे चुभा, कुछ तो सुई चुभा है आपको, दुखती रहती। हाँ। हालेलुया। हो रहा है कि नहीं? हाँ। लेकिन अगर हमने इसको सही वक्त पर रोका नहीं, क्या शादी होने के बाद ये छोटी चीज जो है ये बड़ा हो सकता है कि नहीं? तो इसीलिए हम जो इसको सोचते ना चलता है, कुछ नहीं होता है, छोटी सी बात है, यही छोटी बात क्या होता है? बड़ी हो जाती है। हालेलुया। और ना सिर्फ आपके जीवन में, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भी जीवन में ये असर होता है। आपके जो बोलते हैं ना, आपकी जो तरक्की जो है वो भी रुक जाती है इस कलह की वजह से। हमने देखा भी है, मेरे पति के भी उनके परिवार में, उनके परिवार में एक कोई तो उनकी दूर के रिश्तेदार है, वो खुद ही बता देंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परिवार में एक बहन है, दूर के रिश्ते में है, शादी हो गई, पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनके जो पति थे सज्जन व्यक्ति, बहुत ही अच्छे स्वभाव में, और बहुत ही बढ़िया नौकरी, बड़े कंपनी में काम करते थे, स्वभाव बहुत ही अच्छा था, कभी नाराज नहीं होते थे वो व्यक्ति, इतना प्रेमल व्यक्ति था। पर ये जो बीबी थी ये बहुत ही झगड़ेलू किस्म की थी,
और बड़ी स्वार्थी किस्म की एक बीवी थी ये जो व्यक्ति थी। अभी ये बिना कोई कारण में ही डाउट पैदा करती थी और बिना कोई कारण से ही झगड़ा कर ले लेती थी। अभी पहले तो जैसे थे एक परिवार होता था ना, आज आप गांव में देखते हो, आपका गांव में एक परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है। अब ये जो हमारे दूर के रिश्तेदारी है वो उनका परिवार के साथ रहते थे। परिवार बहुत ही प्रेमल, पूरा परिवार प्रेमल है। ये वहां गई और इन्होंने दरार ला दिया, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, सबको अलग कर दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इतना तक के जो पति था इतना अच्छा नौकरी पे था और बड़े अच्छे पोस्ट में था, वो व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पीता था वो शराब पीने लगा और शराब पीते पीते उसके जीवन में बहुत ही सारे चीज गड़ गए, बीमार होता गया और इतना तक तो उसका नाश हो गया। हम तो शॉर्टकट में दे रहे हैं। अभी ये जो व्यक्ति बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और उसकी जो बीवी थी बहुत ही ज्यादा नैगिंग थी। ये जो वर्ड आप लोग बोलते हैं क्या है, कलह या संघर्ष। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी एक समझदार जो व्यक्ति है वो अपना परिवार को जोड़ेगा क्या नहीं। पति जो, मेरा जो समझ के हिसाब से पति का एक प्रकार का एक भाग होता है, एक रोल होता है, सीमित रोल होता है। पर जो पत्नी है वो पूरा घर को, परिवार को जोड़ देता है क्या नहीं। आप लोग मानते हैं? आप मेरे साथ सहमत है क्या नहीं है? सब लोग है क्या नहीं? पति भले वो नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, घर पर आमदनी लाएगा। आप मानते हैं कि पति घर का मुख्य है, और मैं बोलता हूं आज के तारीख में अगर आप देखोगे गौर से, जो बीवी है वो पूरे घर परिवार को संभालती है। उसको पति को संभालना है, उसके परिवार को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, अपने घर को संभालना है, रसोई को संभालना है। बोलते हैं ना जो बीवी है वो मल्टी टास्क होते हैं। अभी मल्टी टास्क हिंदी में नहीं मुझे आता है, बोले कई प्रकार का रोल करती है, काम करती है। पर अगर वो व्यक्ति, अगर वो बीवी अच्छी स्वभाव का है, स्वभाव की है तो घर बनाएगी। पर अगर वो गलत या उसका स्वभाव गलत है तो नाश करेगी। सही है क्या नहीं? ये जो मेरी दूर के जो रिश्तेदार है, उसके पति का नाश हो गया। उसके स्वभाव के द्वारा उसके पूरे परिवार का नाश हो गया। उसने ना केवल अपना परिवार का नाश कर दिया, उसके पति का परिवार का भी नाश कर दिया उसने। सबसे पहले तो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसको कितना अच्छा प्रपोजल आया और वो अच्छे घराने में गई। परिवार जो पति का परिवार था बहुत ही अच्छा प्रेमल परिवार था, और वो पूरा परिवार का नाश होने का योगदान एक ही स्त्री है। और वहां तक ही नहीं रुकी, वो अपने बेटे का भी उसने परिवार का नाश किया। अभी भी बेटा है उसका, एक लौता बेटा है, उसके बेटे के परिवार में भी इंटरफेयर करती है। अपने तो परिवार का बर्बादी कर दिए, बेटे का परिवार के लिए के अंदर भी जाती है। और वहां पर क्योंकि वो उसके बोलते हैं ना स्वभाव में है वो। तो ये जो कलह है ये किसी और के वजह से नहीं होता है, लेकिन खुद का स्वभाव ऐसा होता है। उसके वजह से वो क्या करते हैं, दूसरों की तरफ देखते हैं, वो अपना स्वभाव नहीं देखते, वो गलतियां दूसरों में ढूंढते हैं। तो कलह का अर्थ क्या है? कलह का अर्थ ये है कि गलती जो है दूसरों में नहीं है, गलती मेरे खुद में है। और अधिकतर हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बदलने के लिए जाते हैं। हमें एहसास ही नहीं होता है कि गलती हमारे अंदर है, हम वजह है उसके, लेकिन हम वजह दूसरों को ठहराते हैं।
और इसकी वजह से हम देखते हैं हम दूसरों का भी नाश करते हैं, दूसरों में भी हम क्या करते हैं, दूसरों का जीवन भी हम बिगाड़ते हैं उसकी वजह से। एक चीज आपको सीखना है कि हम दूसरों को बदल नहीं सकते, सही क्या नहीं? हम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं। जब हम बदलते हैं, हमें देखते हुए दूसरे बदलते हैं, सही है क्या नहीं? पर अगर मैं चाहता हूं दूसरे बदले पर हम अपना ही कर रहे हैं, अपने ही जीवन जी रहे हैं, तो परिवार नहीं बनता है, सही है? हमें बहुत ध्यान देना है। अभी आप जैसे एक होने वाले हैं, विवाह में एक हो जाएंगे, वहां पे आपका परिवार बढ़ेगा, तो आपके परिवार भी तो बढ़ने वाले हैं, सही है क्या नहीं? तो आपका एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए। आपको देखते हुए आपके बच्चे भी अच्छे उदाहरण के द्वारा बढ़ना चाहिए, होना चाहिए क्या नहीं? ऐसा सही क्या नहीं? अगर आप विवाह से पहले शराब पी रहे थे, अभी विवाह हो गया, उसके बाद भी पी रहे हो, तो असर बच्चों पे होगा क्या नहीं? देखो, मैं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं दूध का दूल्हा हूं। जब मेरी शादी हुई थी, मैं प्रभु में नहीं था। जैसे आप लोगों का सोच था वैसा मेरा भी सोच था। मैंने बताया भी ना, जब मेरी शादी के समय मैंने तो पूरा ड्रम भर के मैंने शराब रखा था, साल भर से मैं इकट्ठा कर रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। गांव वाले तो छोड़ो, पड़ोस वाले भी आए थे, पड़ोस के गांव वाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर जब मुझे वचन पता चला और वचन में क्या लिखा है वो हमने देखा, कुछ ही महीनों में हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ने लगी, क्योंकि मैंने श्राप अपने लिए ले लिया, मेरे परिवार के लिए। पर जब हमने पश्चाताप किया और जब हमने अपना जीवन में बदलाव लाया, उसके बाद से बहुत सारा बदलाव आया। तो चुनाव आपका है, आपको बदलाव लाना है, सही है ना? हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों 14 एक्सप्लेन करना जेम्स। पहला कुरिन्थियों 14 का 33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। तो अगर ईश्वर गड़बड़ी का ईश्वर नहीं है, तो कौन है गड़बड़ी का ईश्वर? शैतान ही है ना। तो अगर आपके जीवन में कलह है, आपके जीवन में कड़वाहट है, आपके जीवन में अशांति है, तो कौन है उसका ईश्वर? शैतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु से या ईश्वर से कभी भी गड़बड़ी नहीं आती है, क्योंकि ईश्वर जो है हर चीज को ऑर्डर में रखते हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं रहती है उनके राज्य में। हालेलुया। देखो, अगर आपके जीवन में कड़वाहट है, अक्षमा है, गुस्सा है, नफरत है, ये सारी चीजें कहां से आती है? वचन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी याकूब के किताब में 3 अध्याय 14, 15, 16। ये कहां से आता है? शैतान से आता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये हम क्यों सीख रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि आप अभी एक नए रिश्ते में जा रहे हैं जहां आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। और अगर अब भी आपका स्वभाव वही है, स्वार्थी स्वभाव है, आपका स्वभाव वही है कड़वाहट का, गुस्से का, नफरत का, अक्षमा का, तो कहीं ना कहीं है जहां आपको बदलना है इस नए संस्कार में प्रवेश करने से पहले। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कभी कभी ऐसे होते हैं कि सिर्फ इकलौते बच्चे रहते हैं। अब जब नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर देखते हैं कितने लोग हैं, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वापस ये स्वार्थी स्वभाव आना शुरू होता है, मैं और मेरा पति ही सिर्फ। सही बात है। और वहां क्या होता है, सब बिगाड़ना शुरू करते हैं, वहां विभाजन लाना शुरू करते हैं, वहां पर दरार लाना शुरू करते हैं रिश्तों में। तो इस चीज को अगर तोड़ना है, सबसे पहले हमको देखना है कि क्या मेरे अंदर ये स्वभाव है? क्या मुझे जल्दी गुस्सा आता है, या क्या मुझे नफरत हो रही है किसी से? मेरे अंदर क्या कड़वाहट है?
तो ये कोई और नहीं इसके साथ डील करेगा, ये आपको खुद को तय करना है, आपको इसके साथ इसको सुलझाना है, इस मामले को सुलझाना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। मुझे याद आ रहा है एक गवाही है, ये यहाँ की नहीं है, विदेश की है। एक लड़का प्रार्थना में जाता था, बिनती उपवास में जाता था, और उस स्कूल में जाने वाला, मेरे ख्याल से 9वीं में या 10वीं में था ये बच्चा। एक दिन ऐसा होता है, घर से निकलता है, और वो निकलता है और जब जा रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, और 6 हफ्तों तक वो आईसीयू में है, वो लड़का रहता है। और वो जहाँ बिनती उपवास में जाता है, सारे लोग जो है उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं, वहाँ के जो प्रीचर है, जो प्रचारक है, वो भी जाते हैं और उसके लिए वो उपवास और करके सब प्रार्थना करते हैं। लेकिन 6 हफ्ते के बाद ये लड़का जो है वो गुजर जाता है। तो वो जो प्रीचर है वो समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है ऐसे, और इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छे स्वभाव का लड़का कैसे मर सकता है, ये उसके मन में चलता रहता है। वो जाके उसके माता पिता से भी मिलता है, और उनका यानी वो पूरा टूट जाता है प्रचारक, क्योंकि वो लड़के को बहुत पसंद करता है। एक दिन ऐसा होता है कि उस बच्चे की माँ के साथ जब वो बात कर रहा है, तब उसे पता चलता है, उसकी माँ कहती है, उस बच्चे की माँ कहती है कि मेरा और मेरे पति के बीच में बहुत झगड़ा होता रहता है, और जिस दिन वो लड़का, और हमारा डिवोर्स तक यानी तलाक तक हमारा हो गया था, और जिस दिन वो लड़का आता है सुबह मेरे पास बात करने के लिए, मैं गुस्से में उसको मैंने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहती हूँ। क्या कहा? मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना। ये शब्द किसकी थी? माँ की थी। और ये जो वचन है, देखो ये ध्यान से सुनो। आपको लगता है और आप हल्के में ले रहे हो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं? मुझे पता है दोपहर का समय थोड़ा भारी है, क्योंकि और आप सुन रहे हो, ध्यान से सुनोगे, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब हम गुस्से में बात करते हैं, हम सोच के बात नहीं करते हैं, हम कुछ भी बात करते हैं। और वचन कहता है, नीति वचन जाइए 18-21 क्या कहता है, देखिए। नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ 18-21 क्या कहता है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। कहां पर है मृत्यु और जीवन? कितने कहते हैं परमेश्वर के हाथ में? हाथ ऊपर कीजिए। क्या परमेश्वर के हाथ में मृत्यु और जीवन है? कहां पर है? अभी अक्सर कोई जल्दी मरता है तो हम लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर की खुशी है, परमेश्वर की इच्छा होगी, उनकी इच्छा होगी, इसलिए जल्दी मर गया। कहते हैं कि नहीं? हम कहते हैं कि नहीं? हाँ, कहते हैं ना? क्या परमेश्वर अगर चाहते हैं, कोई कहते हैं परमेश्वर उससे इतना प्रेम करता था कि उसे बुलाया, ऐसे भी कहते हैं ना? जल्दी बुलाया। अगर जल्दी बुलाया होता तो प्रभु उसको अपने पास ही रखते थे, क्यों धरती पर भेजा? ये कैसे होता है? जब हम अपने मुंह से गलत शब्द बोलते हैं। यही ये वचन कहता है, मृत्यु और जीवन हमारे खुद के जीव के वश में है। हो सकता है वो व्यक्ति जल्दी मर गया क्योंकि हमारे मुंह से हमने गलत शब्द बोले, या उसी व्यक्ति ने कहा होगा, इसकी वजह से वो जल्दी मर गया है, हम नहीं जानते हैं। या उसके अगल बगल में जो रह रहे, उसके साथ जो रह रहे, उन लोगों ने उसके बारे में गलत शब्द बोले हैं, इसलिए वो जल्दी मरा है। यही ये वचन कहता है, जीव के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। किसके जीव के वश में? किसके? मेरे खुद के, आपके खुद के। तो आप खुद के जीवन के कौन है? भविष्यवक्ता हो। आप खुद के जीवन के कौन हो? नबी हो। सब खड़े रहिए। हम 2 मिनट के लिए वचन कहेंगे। जीव के वश में, मेरे जीव के वश में, मेरा जीवन और मृत्यु दोनों है। मेरे
जीव के वश में जीव के वश में मेरा जीवन जीवन और मृत्यु दोनों है। मेरे जीव के वश में मेरा जीवन और मृत्यु दोनों है। मेरे जीव के वश में मेरा जीवन और मृत्यु दोनों है। अब समझ में आया जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? खुद के जीव के वश में। आगे बैठिए और आगे दोबारा पढ़िए उसको, वो पूरा वचन दोबारा पढ़िए। जीव के वश में सब साथ में बोलिए। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसका मतलब है जो भी तुम शब्द बोलते हो ना, क्या बात करने के लिए आपको सिखाना पड़ता है? हर कोई बात करता है ना, क्या बोलता है? शब्द बोलता है कि नहीं बोलता है? तो ये जो शब्द आप बोल रहे हो वो किसके समान है? बीज के समान है। और जो भी तुम शब्द बोल रहे हो ना, वो शब्द बीज के समान है जो आप बो रहे हो आपके जीवन में। किसान क्यों बीज बोता है? किसके लिए? फसल प्राप्त करने के लिए। वैसे ही जब जब आप शब्द बोल रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो? आप बीज बो रहे हो। किसके लिए? आपके भविष्य के लिए। और जो भी शब्द आप बो रहे हो, जो बीज रूपी शब्द, वही आपके जीवन में फसल लाता है आपके भविष्य के लिए। आज अगर आपके जीवन में अच्छा या बुरा हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपके पिछले जीवन में आपने बीज रूपी शब्द बोए हैं। और इसीलिए या तो आपके जीवन में अच्छाई हो रही है, या तो आपके जीवन में बुराई हो रही है, या बर्बादी हो रही है। और आप किसको दोष दे रहे हो? ईश्वर को देते हो, दूसरों को भी देते हो। लेकिन शब्द किसने बोले हैं? खुद ने बोले हैं, खुद ने बोए हैं। हालेलुया। तो अब जीवन कब बोलते हो? सबसे खतरनाक सवाल क्या है पता है हमारे जीवन में? आप कैसे हो? जब हम ये सवाल पूछते हो तो आप क्या बोलते हो? कोई बोलते हैं अरे क्या करो? नहीं, यहाँ पर बोलते हैं शरीर में दर्द हो रहा है, कितनी पनौती लगी है, काम नहीं चल रहा है, सब बिगड़ा हुआ है। बोलते हो कि नहीं? नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या बोलते हो? अरे इस बार तो बारिश इतनी हुई तो सब बर्बाद हो गया। सही बात है, बोलते हैं कि नहीं? तो हमारा सबसे खतरनाक सवाल क्या है? आप कैसे हो? अगर किसी को जल्दी से मारना है ना, कोई बीमार है, और उसे जाकर आप 10 बार दिन में पूछो आप कैसे हो, वो क्या बोलेगा मालूम है? अरे क्या करूं, डॉक्टर ने कहा कुछ दिन का मेहमान हूं, मरने वाला हूं। वो जो 2 महीना भी जीने वाला है ना, 1 महीने के अंदर 15 दिन में मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शब्द क्या बोल रहा है? खुद के मृत्यु के बारे में बोल रहा है। तो मृत्यु का शब्द कहां पर है? मृत्यु कहां पर है? आपके खुद के ही मुंह में। और जीवन भी कहां पर है? आपके खुद के मुंह में है। भले आपके जीवन में बुरा हो भी रहा है, लेकिन अगर आप जीवन के शब्द बोलोगे, जो मृत्यु भी चल रही है आपके जीवन में, वो बदलेगी किसमें? जीवन में। लेकिन हमको आप देखिए, सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक शब्द बोलने में हमको बहुत मजा आता है। अब ये जो बोर्ड है ना, ये दिखा रहे हैं, ये बोर्ड पे आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ नजर आ रहा है? क्या दिख रहा है? हल्का हल्का लिखा हुआ ये धब्बा नहीं दिख रहा है किसी को? दिख रहा है ना? लेकिन बोर्ड का कलर क्या है? लेकिन आपको दिखा क्या? धब्बा दिख रहा है ना? तो आपके जीवन में भी भले सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका ध्यान अधिकतर कहां पर जा रहा है? अच्छाई पे या बुराई पे जाता है? और किसके बारे में ज्यादा बोलोगे? अच्छाई के बारे में बोलोगे या बुराई के बारे में? और इसीलिए आप हर बार क्या बात करते हो पता है? जीवन नहीं बात करते हो, आप मृत्यु ही बात करते हो।
जैसे आप यहाँ पर पूछा तो आप बोल सकते थे, आपके पास ही ऑप्शन था, आप बोल सकते थे अरे मुझे तो सफेद बोर्ड दिख रहा है, लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? तो हमारा नजरिया बचपन से लेके बड़ा होने तक हम क्या देखते हैं? जो बुरा नहीं देखना है वही देखेंगे, भले वो छोटा रहे हो बुराई, लेकिन उसको उस पर ध्यान हमारा ज्यादा जाता है और उसके बारे में ही हम जिक्र करेंगे, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। लेकिन जो आशीष यीशु ने दिए, प्रभु ने दिए बचपन से लेके बड़े तक, उसका कभी भी हम जिक्र नहीं करेंगे, उसके लिए कभी हम धन्यवाद भी नहीं देंगे। सही बात है कि नहीं? लेकिन जो एक बात बुरा है ना, उसके बारे में ही बोलते रहेंगे, उसके बारे में ही बोलते रहेंगे, उसके बारे में ही बोलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो दिन रात कौन मृत्यु के बारे में बोल रहा है? ईश्वर बोल रहे हैं या आप बोल रहे हैं? और मृत्यु को कौन दावत दे रहा है रोज? तो आज से क्या बोलना है? जीवन बोलना है या मृत्यु बोलना है? भले ही दिख रहा है धब्बा, लेकिन धब्बे के बारे में बोलना है या जो 99 अच्छी चीजें जो प्रभु ने बनाई उसके बारे में बोलना है? तो कलह भी कैसे होते हैं हमारे जीवन में? क्योंकि सब कुछ प्रभु ने तो अच्छा दिया है, लेकिन जो बुरा दिखता है, अरे मेरा पति पता है शराब पी के आया है, लेकिन पति के द्वारा जो अच्छी चीजें आई है वो क्यों नहीं बोलते हैं? शादी नहीं हुआ ना, अभी पति नहीं हुआ, बीच में ऐसा हम अभी सिखाना शुरू किया है, ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि पहले से ही ना बोले। हालेलुया, हालेलुया। या पति, या हो सकता है पत्नी, हम तो खाली पत्नी को पकड़ रहे, पति के बारे में बुरा बोलता है, लेकिन पति भी तो पत्नी के बारे में बुरा बोल सकता है। सही बात है। खाना के बारे में, हाँ, नमक ज्यादा डाल दिया, मिर्चा ज्यादा डाल दिया। सही बात है, हो सकता है ऐसे। हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत ही अच्छा चीज किया है, दिया है क्या नहीं? ये जो जीवन प्रभु ने दिया है सुंदर है क्या नहीं दिया है? सुंदर जीवन है क्या नहीं? क्या प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए अच्छा किया है क्या नहीं किया है? और कभी आपने मनन किया इस चीज पर? कभी आपने उठ के धन्यवाद दिया उस चीज पर? तो प्रभु की गुणगान किया, प्रभु आपने सब कुछ अच्छा दिया है, सब कुछ बहुत ही सुंदर है, ये जीवन भी सुंदर है, सुखदायी जीवन है। और इतना ही नहीं, अब मैं जैसे विवाह के लिए मैं बंध रहा हूं, मेरे लिए एक जो लाइफ पार्टनर आपने दिया है, भले वो कमजोर है, शरीर में भी कमजोर है, पर वो मुझे आपने बहुत ही अनमोल तोहफा दिया है। क्या आप लोग बोलते हो, धन्यवाद देते हो? धन्यवाद देना चाहिए क्या नहीं? पर आप क्या करते हो या हम क्या करते हैं? एक व्यक्ति क्या करते हैं, सब कुछ अच्छा देने के बावजूद हम छोटी से नुक्स निकालेंगे क्या नहीं? निकालते हैं क्या नहीं? और फिर वो चीज को, आपने कभी रबर बैंड देखा है क्या नहीं? रबर देखा है क्या नहीं? वो ऐसा बढ़ाते 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 खींचना 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 खींचना, तानते रहते हो। हाँ, वो अपना जीवन जो है एक रबर के जैसा है ना, तानते कितना तक तनेगा? एक समय आता है जब टूट जाता है। तो हमारे जीवन को एक सीमित जगह पर रखना है, ज्यादा तानोगे तो टूटेगा। प्रभु ने इतना अच्छा जीवन दिया है, ये जो जीवन है हमारा, इस पर हमें ना अच्छे तरह से जीना चाहिए। पर अगर मैं प्रभु की स्तुति नहीं करूंगा तो ये जीवन सुखदायी नहीं रहेगा। सही है क्या नहीं? हर चीज पे हम अगर खामियां निकालेंगे, कम गलतियां निकलोगे, तो ये परिवार कुशल नहीं रहेगा। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को हाथ थामे हुए, सुख दुख में साथ में रहते हुए ऐसे ही आगे बढ़ना है। छोटा छोटा तो बात होती, छोटी छोटी बातें तो होती रहेगी, छोटी छोटी नोकझोंक तो होती रह जाएगी, और उसी समय में आपको बैठ के सुलझाना चाहिए। अगर आपने नहीं सुलझा दिया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। आपने कभी बांध देखा है क्या? डैम को बांध ही बोलता है ना। बांध देखे है क्या नहीं आपने? यू टेकिंग इट राइट ना? नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ लेते हैं 17-14। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान। अरे इतना फास्ट बोला। बांध बह गया। नीति वचन
नीति वचन 17 का 14। 17 का 14। आराम से पढ़ना, सब साथ में दोहराना, उनके पीछे पीछे। सॉरी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। छोड़ देना उचित है। अगर बांध में एक छोटा सा छेद होगा और उस समय में उसका दुरुस्ती या उसका मरम्मत नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे एक छोटा छोटा लीक होता है। सही है क्या नहीं? छोटा लीक के समय हमने उसको मरम्मत नहीं कर दिया तो समय एक आता है, बांध कितना भी विशाल हो और टूट जाता है। सही है क्या नहीं? तो हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे चीजों में हमें ध्यान देना है। ऐसा तो लगता है छोटा सा लीकेज है, और छोटा लीकेज अपने जीवन में बहुत बड़ा दरार लाएगा और परिवार का नाश कर देगा। हर दिन साथ में एक होते हुए बैठ जाओ, पति पत्नी बैठो, बात करो। मुझे याद है, हमारे एक भाई है, हमारे गुरु है, वो कभी भी अपने माता पिता के तारीफ करते रहते। दोनों भी स्वर्ग में हैं अभी, पर गुरु कभी भी बोलते थे, मेरी मम्मी और मेरे डैडी एक दूसरे से पति पत्नी कम दोस्त ज्यादा थे। क्या बोले? दोस्त। पति पत्नी कम और दोस्त ज्यादा थे। पति का खुद का व्यवसाय था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, पत्नी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेम था। तीनों बच्चे पढ़ाई लिखाई में तेज, पढ़े लिखे बड़े हो गए, पर ये जब छोटे उम्र से अपने माता पिता को देखते थे, उनके पिता जो है व्यवसाय के लिए जाते थे, शाम को समय में आते थे। जो समय है बोले तो 6 बजे फैक्ट्री बंद कर दिए, 6-7 बजे आ जाएंगे। बीवी खाना वाना पकाएगी, एक खाना वाना हो गया, प्रेयर अपना हो गया, पति पत्नी ऐसे बोलते हैं ना, बरामदा ना, खिड़की के यहाँ पर बोलते हैं ना, बैल्कनी जो है, बैल्कनी में बैठते थे और बात करते, घंटों बात करते थे। अब ये जो हमारे गुरु है वो बोलते हैं हमें पता नहीं है कितने देर बात कर सकते थे, क्या बात करते हैं। बोलते पर इनका संबंध इतना अच्छा था कि ये कभी इनके अंदर दरार नहीं था, प्रेम ही था। और ये जो इनका व्यवहार, जो माता पिता का व्यवहार, ये बच्चों पे आया, क्योंकि जो सेवा भावना था, इसकी जो मम्मी थी बहुत ही प्रेमल थी, और परिवार को एक रखने के लिए जो उसके कजन्स वगैरह जो भी थे उनको मदद करती थी। परिवार को एक करने के लिए ऐसे गांव में जैसे माहौल होता है ना, क्रिसमस हुआ, समर छुट्टियों के समय आते थे, ऐसा परिवार एक होते हैं ना, बच्चे सब एक होते, तो वैसे आते थे। तो माँ बहुत ही प्रेमल थी उसकी। मेरा बोलने का तात्पर्य ऐसा है कि अगर एक पति पत्नी एक दोस्त के जैसे रहेंगे, सुख दुख अच्छा बुरा बांटेंगे, तो क्या दरार आएगा, लीकेज होगा, बांध टूटेगा, तो मैं तो हो जाएगा ना। अभी वो व्यक्ति व्यवसाय करता है तो कभी व्यवसाय में बढ़त होता है, कभी गिरता भी है, क्या नहीं? चुनौतियां आते हैं क्या नहीं? अभी आप लोग जो किसान जो आप खेती बाड़ी करते हो, क्या साल भर आपका फसल अच्छा होता है? कभी कभी असफल होते हैं, 1-2 खेत जो है आपका नुकसान होता है, क्या आप हताश हो जाते हो? नहीं होते हो सकते हैं। पर अगर आपके साथ अच्छा पार्टनर है, आपका परिवार संग है, एकजुट है, तो आप हर एक तूफान का सामना कर सकते हैं। तो एक साथ रहना, एक साथ जुड़े रहना बहुत ही अच्छा चिन्ह है। और आपको एक अच्छा उदाहरण होना है। आप लोगों को देखते हुए, पति पत्नी को देखते हुए, आपके बच्चे जो है वो उस उदाहरण के द्वारा जिएंगे। अच्छा है क्या नहीं? अक्सर ऐसा होता है ना,
शराबी के जो पति शराबी रहता है उसके बच्चों का नाम क्या आता है? शराबी का बेटा क्या देता है? उसको टैग नाम देता है क्या नहीं? अरे वो देखे बेवड़ा का लड़का है, शराबी का लड़का। शराबी का लड़का है। अब बंबई के भाषा में बेवड़ा बोलता है, सही है ना? गांव में आप लोग ऐसे नहीं बोलते। मतवार, मतवाले का बेटा रहेगा। नहीं मतवार, मतवार का बेटा। मतवार का बेटा। हमको तो आपके गांव का भाषा नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर ये टैग लगाया जाता तो अच्छा लगेगा क्या? बच्चे के ऊपर जाएगा, लोग अगर बच्चों को ऐसा बोलेंगे तो पसंद आएगा क्या? क्या ये नाम उसके लिए अच्छा नाम होगा? ये नाम उसके लिए जहर होगा, और ये जहर के अनुसार वो जिएगा। क्या उसके जीवन में परिवर्तन आएगा? अगर मैं अच्छा उदाहरण नहीं ला सकता हूं तो गलत तो भी नहीं लाना चाहिए, सही है? तो मुझे बहुत सावधान होना है। अगर मेरे जो भाई है अगर शराब वराब पी रहे हैं, पता नहीं मुझे कहां से यही बात आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब तक तो पी रहे थे, मौज मस्ती बहुत कर लिए, चल गया। यहां से अगर आप जुड़ रहे हैं तो एक जिम्मेदारी आपको प्रभु ने दिया है, और ये जिम्मेदारी आपने खुद ने चुना है, सही है क्या नहीं? किसने आपको उठा के गले में तो नहीं डाला है। यहाँ पे काफी लोग लव मैरिज है, बहुत सारे अरेंज मैरिज है, फोर्स मैरिज यहाँ पे कोई नहीं है। इसका मतलब निर्णय आपने लिया है। तो यहां से जो भी आप निर्णय लेते हो, अच्छा बुरा, उसका फल आप ही लोगे, सही है? तो जब ये बांध में छोटा सा दरार आएगा तो उसी समय बैठो और उसकी मरम्मत कर लो, उसको लीकेज को बड़ा मत करने देना। क्रिस्ती जीवन बहुत ही अच्छी जीवन है, और अगर आप उसके अनुसार जी रहे हो, सब चीज आपका बहुत ही सुखदायी जीवन रहेगा। मैं बोलता हूं, मैं अपना खुद का गवाही दे रहा हूं। मेरा शादी हुआ था, मैं रोमन कैथोलिक फैमिली में से हूं। मेरी बीबी प्रेयर में है, मैं दूर दूर तक प्रार्थना में नहीं था। कलीसिया जाता था, पर मैं आउटस्टैंडिंग कैथलिक बोला जाता था। बोले तो चर्च के बाहर ही रहना। हालेलुया। प्रभु के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, बाइबल तो मैंने कभी खोला नहीं था, पर उसकी इच्छा थी और उसका प्रार्थना था कि उसके पति प्रभु में रहे। शादी हुआ, उसने जो दर्शन मनाया था सब कुछ दर्शन के अनुसार ही हुआ। उसने जो विजन किया था, दर्शन मनाया था, एक ही चीज नहीं था कि उसका पति प्रभु में नहीं था। हालेलुया। पर वो निराश नहीं हुई, वो प्रार्थना करती रही, प्रभु से बोलती रही कि मुझे प्रभु आपने सब कुछ अच्छा दिया है, पर मेरा पति प्रार्थना में नहीं है। प्रभु ने उसकी बात मान ली। मेरी नौकरी गई, समस्या आने लगा। प्रभु ने मुझे बदलने के लिए एक देश से दूसरे देश ले गए, वहां पर मेरा बदलाव आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बुराई थी प्रभु ने उसे सब छाड़ दिया। बहुत तकलीफ के दौर थे, और आज जब हम ये 25 साल देख रहे हैं, 25 साल पहले हमारे पास कुछ नहीं था। मैं खुद कर्जे में था, तकरीबन 4 लाख के आसपास कर्जा था। प्रभु में आया, प्रभु में समय बिताने लगे, वचन के अनुसार जीने लगे। आज हम जो हमारे जीवन देख रहे हैं, हम हमारे जिंदगी में हम कल्पना नहीं कर सकते इतना अच्छा हमें जीवन प्रभु ने दिया है। और ये सब श्रेय जाता है ईश्वर का वचन, ये बाइबल। इसलिए हम बहुत फक्र होते हुए प्रभु की महिमा करते हैं, क्योंकि जो भी हमें ये जीवन मिला है, ये है प्रभु का देन, प्रभु के द्वारा हमें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। हम नीति वचन 13:10 लेते हैं। नीति वचन 13:10। झगड़े रगड़े झगड़े रगड़े
केवल अहंकार ही से केवल अहंकार ही से होते हैं। होते हैं। हालेलुया। हाँ, आगे। परंतु जो लोग सहमति मनाते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। उनके पास बुद्धि रहती है। अब दोबारा पढ़ना। झगड़े रगड़े केवल अहंकार अहंकार ही से होते हैं। क्या वहां पर दिया है? झगड़े रगड़े अहंकार से होते हैं या केवल अहंकार से ही होते हैं? केवल अहंकार से ही होते हैं। तो ये कला है वो किसकी वजह से? अहंकार की वजह से। अब अहंकार का मतलब क्या है? घमंड का मतलब क्या है? आप लोगों ने किसी घमंडी व्यक्ति को देखा है? उसका बात करने का तरीका कैसा होता है? अलग यानी? हाँ, तो एटीट्यूड कैसा होता है? कैसे बात? उसके सर पे शेंग रहता है। सिंग रहता है। ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, या मैंने ऐसा किया। किसके बारे में बड़ाई रहती है? वो किसके अक्सर बारे में बकरी रहती है? जैसे बात करता है। हाँ, अपनी बड़ाई करता है कि नहीं? तो बड़ा चढ़ा के बात करता है कि नहीं? हाँ या नहीं? मैं इनको पता नहीं, डाल्टनगंज में ऐसा होता नहीं है। अच्छा, ये यहाँ सब पर बम्बई में होता है। कोई घमंडी व्यक्ति है ही नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर थोड़े भी कोई लोग नहीं, देख कितने प्रेमल है इनके चेहरे, तो देख दिखता है क्या इन लोगों का। यहाँ पे गांव के लोग बोले वाले रहते हैं। ये बम्बई जो लोग है, बम्बई के शहर के जो लोग है ना, उनके पास बहुत ज्यादा कुट के भरा हुआ है। गांव के लोग बहुत भले लोग रहते हैं, भोले भाले रहते हैं। नहीं क्या? यहाँ पे कुछ होते हैं। कुछ होते हैं। हालेलुया। तो अक्सर जब हम सोचते हैं घमंड, या ये शब्द सुनते भी है घमंडी, एक घमंडी व्यक्ति है, तो हम सोचते हैं कि अरे जो बहुत बड़ा चढ़ा के बात करता है, जो अपने बारे में वाहवाही करता है, वही घमंडी व्यक्ति है। सही बात है, हाँ या नहीं? लेकिन बाइबल के अनुसार सिर्फ वही घमंडी नहीं है, जो व्यक्ति शर्मीला होता है वो भी घमंडी होता है। जो व्यक्ति शर्मीला होता है वो भी घमंडी है। अब आप बोलोगे क्यों? किसी ने पूछा ही नहीं तो जाने दो, नहीं बोलते हैं। क्यों? कारण बताएं। इसलिए कि अगर कोई घमंडी है, उसका ध्यान कहां पर है? ईश्वर पे है या खुद पे है? खुद पे होता है ना, क्योंकि वो उसका जो ध्यान खुद पे होता है। वैसा ही जो व्यक्ति शर्मीला है, उसका भी ध्यान कहाँ रहता है? खुद पे रहता है। अगर मैं कहूं आप यहाँ पर आकर आज मिस्सा का वाचन करना, करोगे क्या? सोचोगे अरे बाप रे, मैं होता है कि नहीं? तो ध्यान कहाँ गया? अक्सर हम वही सोचते थे कि जो जोर जोर से बोल रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है, वही घमंडी है। लेकिन जो व्यक्ति शर्मीला है वो भी घमंडी है। क्यों? क्योंकि उसका भी ध्यान खुद ही पे है। तो कला ये जो है, वो व्यक्ति है जो कला में पड़ा हुआ है, जिसका ध्यान किस पे है? खुद पे केंद्रित होता है। और इसीलिए उसका खुद का स्वार्थ होने की वजह से हर घड़ी वो झगड़ा करने के लिए तत्पर रहता है। तो जड़ कहां पर है? खुदगर्ज, मेरी खुदगर्जी, मेरा स्वार्थ, यही जड़ है। तो इसीलिए जब आप अब एक नए रिश्ते में बनने वाले हो, नए संस्कार में बनने वाले हो, नए परिवार में जाने वाले हो, ये जो स्वार्थ है, अगर ये लेकर आप जाओगे, घमंड है ये लेके जाओगे, झगड़ालूता जो है वो लेकर जाओगे, कड़वाहट लेकर जाओगे, तो परिवार कैसे होगा? जरूरी नहीं है कि आप तलाक तक जाओगे, आप एक ही घर में रहोगे, लेकिन उस घर में भी रहकर क्या होने वाला है? दिन रात
अशांति रहने वाली है, कड़वाहट ही रहने वाली है, गुस्सा रहने वाला है, ऐसे झगड़ा परिवार रहने देखते वाला हैं है। क्या नहीं आप लोग? ऐसा परिवार है क्या नहीं? बहुत सारे हैं ना। और आपका परिवार का इज्जत बिगड़ना नहीं चाहिए, इसलिए तलाक तक भी नहीं जाएंगे लोग, घर पे ही रहेंगे, एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा? वाद विवाद ही होता रहेगा, वहां पर क्या होगा? झगड़ा ही होता रहेगा। अभी हम आपको दुखद समाचार नहीं दे रहे हैं, डरना मत, लेकिन हम आपको सिखाना चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अरे उन लोग का शादी नहीं, वो क्यों डरेंगे? इन लोग क्या डरा रही है बोलती है? नहीं नहीं, डरते नहीं इन लोग, गांव वाले डरते ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं डरते। बिंदास बोल, कुछ भी बोल, बम्बे वाले डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो स्वार्थ भाव है, ये जो खुद के ऊपर जो केंद्रित जो जीवन आप अब तक जी रहे हो, उसको आपको हटाना है। खुद से आपका ध्यान आपको हटाना है और दूसरों के बारे में सोचना शुरू करना है। क्योंकि ये झगड़ा, ये कड़वाहट, ये गुस्सा कहाँ से आता है? जब आपका ध्यान खुद पे होता है। ये वचन क्या कह रहा है? दोबारा पढ़ना, नीति वचन 13:10 क्या कह रहा है? झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। केवल अहंकार ही से होते हैं। तो अगर आपका स्वभाव ही वैसा है, आप दूसरों की तरफ उंगली कर रहे हैं, लेकिन ये अगर आपका स्वभाव ही है कि झगड़ा करना, कुछ भी हुआ तो आप क्या कर रहे हो? वहां जाकर शिकायत कर रहे हो, वहां जाकर आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसका जड़ कहां पर है? आप ही के अंदर है। समझ में आया? अगर आप वो व्यक्ति है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो ध्यान कहां पर है? खुद पर है। इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप ही के अंदर जड़ है, और इसलिए आप क्या कर रहे हो? आप गुस्सा आ रहा है आपको, क्योंकि आपका जो स्वार्थ है वो पूरा नहीं हो रहा है, और इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है। कोई कोई कहता है ना, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा मैं काबू नहीं कर सकती हूँ। क्यों आता है? कि समस्या दूसरे व्यक्ति में नहीं है, समस्या आप ही के अंदर है, आप ही के अंदर जड़ है। तो आपको उस जड़ का क्या करना है? उसको काटना है, उसको निकाल बाहर करना है। जब तक उसका आप हल नहीं करोगे, तब आप जाओगे दूसरे घर में, वहां पर भी क्या होगा? वहां पर भी वैसा ही करोगे आप। हालेलुया, हालेलुया। तो ये झगड़े रगड़े का कारण क्या है? आपका खुद का स्वार्थ है, आपका खुद का घमंड है, आपके अंदर जो कड़वाहट है वो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको देखना है, आपको बैठना, आपको दूसरों की तरफ उंगली नहीं करना है। आपको सबसे पहले बैठना है, आपका रिश्ता पहले ईश्वर के साथ सही करना है। आपका जो ध्यान आपके ऊपर जो केंद्रित है, उस केंद्र को आपको हटाना, उस ध्यान को हटाना है, और ध्यान आपका दूसरों की तरफ रखना है। आपने अगर देखा प्रभु यीशु का स्वभाव कैसे था? उन्होंने अच्छा किया कि नहीं? दूसरों का जाके किया कि नहीं? या जब आए पृथ्वी पर, वचन क्या कहता है? उन्होंने जो भी महिमा थी वो कहां पर रख कर आए? स्वर्ग में रख कर आए। और यहाँ पर वो पूरी तरह एक मनुष्य के रूप में आए, और सब तरफ जहां जा रहे थे क्या कर रहे थे? भलाई कर रहे थे कि नहीं? प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 10:38 लेना। दस का 38। प्रेरित है, रेवल्यूशन ना। कि परमेश्वर क्या? कि परमेश्वर ने किस रीति से ने इस रीति से कि परमेश्वर ने किस रीति से कि परमेश्वर ने इस ना किस रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्या वो सब तरफ अच्छा कर रहे थे?
क्या उनके खिलाफ लोग आ रहे थे? तभी भी आ रहे थे कि नहीं? क्या उन्होंने थे कि आपसे मैं अच्छा करूंगा ही नहीं, मैं जहां भी जाता हूं अच्छा करता, लोग मेरे खिलाफ ही आ रहे हैं? कहा कैसे, कहा क्या? तो क्यों नहीं ऐसे किया? क्योंकि उनका ध्यान कहाँ था? खुद पे था या उनका ध्यान दूसरों पे था? किस पे था? अरे प्रभु यीशु का ध्यान किस पे था? दूसरों पे था कि नहीं? दूसरों का भला करने पे था कि नहीं? लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पर है? खुद पर है। हालेलुया। अगर हमारा ध्यान खुद पर है तो किसका स्वभाव है हमारे अंदर? किसका स्वभाव है? यशाया की किताब अध्याय 14 वचन 11 से लेना, देखते हैं किसका स्वभाव है। यशाया अध्याय 14 वचन 11। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों वो सब अधोलोक में उतारा गया है। क्या? मैं उतारा गया, में उतारा गया है। तेरा बिछौना सुनाई नहीं दिया? 12 से लेना चाहिए था, अच्छा 12 से लेना। लूसीफर का ना, 14-12 से लेना। हे भोर के चमकने वाले तारे, ये किसके बारे में कहा गया है? हे भोर के चमकने वाले तारे, किसके बारे में जिक्र किया गया है? लूसीफर के बारे में। लूसीफर कौन है? शैतान है। मैं बोला ये भी मालूम नहीं है। तो ये लूसीफर कौन है? तो उसके बारे में कहा गया है, उसके बारे में जिक्र गया है, हे भोर के चमकने वाले तारे। फिर तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? जो जाति जाति को हरा देता था, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। फिर 13 और 14 पढ़ ले। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर शामा के पर्वत पर विराजूंगा। किसके? शामा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। 15 भी पढ़ लेना। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक, क्या गड्ढे? गड्ढे, गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझा? किसी को समझा? ये जो वचन है ये लूसीफर के बारे में कहा गया है। तो जब वो पूरे वैभव में था, वो ईश्वर, देखो जब ईश्वर ने उसको बनाया, उसको इतना सुंदर बनाया कि ईश्वर के बाद उसका दूसरा दर्जा था वहां पर। वो दूत था, उसको प्रभु ने इतना अच्छा गढ़ा था, उसके अंदर वाद्य यंत्र भी था कि वो जब उड़ता भी था ना तो उसके अंदर से म्यूजिक, बोलते हैं ना, म्यूजिक निकलता था। उसको इतना सुंदर बनाया था कि उसको घमंड आया। और ये जो लूसीफर है, जब वो ईश्वर का सिंहासन देखता था, उसके मन में आता था कि मुझे, देखो उसको तो प्रभु से भी दूसरा दर्जा मिला है, वो उसमें वो संतुष्ट नहीं था।
अब वो अपनी आंख क्या कहाँ रखने लगा, उसको प्रभु से भी ऊंचे स्थान पे बैठना था। वो चाहता था कि जो स्तुति ईश्वर को मिल रही है वो स्तुति उसको मिले। अब ये क्यों स्वभाव आया उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया। और इसलिए जब वो बोल रहा है, वहां क्या कह रहा है वो, मैं ऊंचे स्थानों पे बैठूंगा, मेरी स्तुति होगी, मैं तारागण में बैठूंगा, ऐसे वो मैं ही कह रहा है अपने बारे में। उसका ध्यान प्रभु पे है या उसका ध्यान अपने आप पर है? तो जो कोई भी अपना ध्यान प्रभु से हटाता है और अपने आप पे रखता है, दूसरों से हटाता है और अपने आप पे रखता है, वो कौन है? वो किसकी संतान है? क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जिसका ध्यान सिर्फ अपने आराम पर, अपने स्वार्थ पर, अपने ही ऊपर है? या वो चाहता है कि वो दूसरों के लिए कुछ कार्य करे, दूसरों के जीवन में भलाई लाए? है कोई ऐसा? मैं हाथ उठाने नहीं बोल रही हूं, लेकिन आज प्रभु हमको सिखा रहे हैं ये जो संघर्ष, कड़वाहट, गुस्सा, नाराजगी, झगड़ा, ये क्यों आता है? क्योंकि हर घड़ी जब भी मेरा ध्यान खुद पर केंद्रित होता है शैतान के जैसे, तब मेरे अंदर आता है घमंड। शैतान गिरा क्यों? घमंड की वजह से। और यही जड़ है पाप का। और यही वो क्या करता है, जिस प्रकार उसने आदम और एवा को उसने धोखा दिया, उसने उनको क्या एहसास दिलाया? यही एहसास दिलाया जिनका उनका ध्यान, जब ईश्वर ने उनको बनाया आदम और एवा को, उनका ध्यान कहाँ था? ईश्वर पर था। उनका ध्यान खुद पर भी नहीं था। वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे, उनका ध्यान पूरा ईश्वर के ऊपर था। लेकिन अपने शब्दों के द्वारा शैतान ने क्या किया? उनका ध्यान ईश्वर पे से किस पर उसने केंद्रित किया? खुद के ऊपर। तो दोनों का ध्यान किस पे आया? अपने खुद के ऊपर। और तब वे सोचने लगे, अरे प्रभु ने हमको सब कुछ दिया नहीं है, और कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने हमको दिया नहीं है। क्या ईश्वर ने उनको अपने स्वरूप में बनाया था कि नहीं? उनको अपनी छवि में बनाया था कि नहीं? तो अगर उनको ईश्वर ने अपनी समानता में, अपने सदृश बनाया था, तो क्या उनके जीवन में कोई चीज की कमी थी? लेकिन शैतान ने शब्दों के ही द्वारा क्या किया? उनका ध्यान जो ईश्वर के ऊपर था, वो ध्यान कहां पर बटाया उसने? उनके खुद के ऊपर। और फिर वो क्या सोचने लगे, अरे प्रभु ने हमको सब कुछ दिया ही नहीं है, कुछ तो हमारे जीवन में कमी है। और इसीलिए शैतान का जो स्वभाव था, वही स्वभाव उनके अंदर भी आया। हालेलुया। और उसी की वजह से सारी मनुष्य जाति जो है, क्या हो गया उनका भी वही हर्ष हुआ जो आदम और एवा का हुआ। हालेलुया। और वही, भले हमारा उद्धार हो भी गया है, प्रभु यीशु ने हमको उद्धार दिया भी है, आज भी शैतान बार बार आता है और दस्तक लगाता ही रहता है हमारे मन पे। बार बार आता है और खटखटाता रहता है, ताकि हम भी द्वार खोले और उसके शब्दों को हम ले। और उन्हीं शब्दों को हम लेकर क्या करते हैं? हम झगड़ा शुरू करते हैं, कलह करते हैं, संघर्ष करते हैं, अक्षमा में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, नफरत में रहते हैं। और ये कलह ही वजह है हमारे अंदर विभाजन का, दरार का। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो समस्या कहाँ पर है? अपने आप में है। क्या हम दूसरों को बदल सकते हैं? नहीं। हम एक ही व्यक्ति को बदल सकते हैं, और वो कौन है पता है? अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नोट्स लिखते हैं। बाइबल में
या पवित्र ग्रंथ में कलह का अर्थ है, कलह का अर्थ है कड़वाहट, कड़वाहट, संघर्ष, कड़वाहट, संघर्ष, झगड़ा, एकता न होना, एकता न होना, जो आता है, जो आता है जब हमारे अंदर घमंड, जब हमारे अंदर घमंड, सेल्फिश एम्बिशन को क्या बोलेंगे? स्वार्थपन, स्वार्थपन, द्वेष और सामर्थ्य की इच्छा होती है। यह शरीर का कार्य है, या शारीरिक कार्य है, यह शारीरिक कार्य है, यह शारीरिक कार्य है। जब मेरे अंदर कड़वाहट और गलत विचार, मेरे अंदर कड़वाहट और गलत विचार होता है दूसरों के खिलाफ, मैंने क्या बोला? जब मेरे अंदर कड़वाहट और गलत विचार होता है दूसरों के खिलाफ, तब कलह होती है। जब आपके अंदर गुस्सा और अक्षमा है, तो आपको जल्द ही उसे मिटाने में कार्य करना है।
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब ये जो गुस्सा होता है, गुस्सा भी एक ही प्रकार का है या दो प्रकार का है? गुस्सा एक प्रकार या दो प्रकार का? दो प्रकार का होता है, सही बात है। गुस्सा पूछ पहला, गुस्सा कितने प्रकार का? कितने प्रकार का है गुस्सा? कौन सा है वो दो प्रकार? एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला। एक आंतरिक गुस्सा, एक बाहरी। अरे वाह, एक आंतरिक और एक बाहरी है। बाहरी कौन सा है और आंतरिक कौन सा है? बोलने वाला बाहरी और आंतरिक है अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ, कला अगर आप कला भी रखते हैं ना, पता नहीं चलता है। हो सकता है आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं और हमको लगता है अरे बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? ज्वालामुखी भड़क रहा है अंदर से। होता है कि नहीं? बाहर से ऐसा हो सकता है कि आप सब काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कितनी अच्छी है ये लड़की, इतना अच्छा काम, या ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन अंदर तो बहुत कुछ ज्वालामुखी भड़क रहा है। सब काम तो मुझसे ही करा रहे हैं। हो सकता है कि नहीं अंदर से? तो वो भी तो कला ही है ना। हो सकता है कि अरे वो तो महारानी बैठ गई है, कुछ कर नहीं रही, सब मुझे बोल रही है। होता है कि नहीं? तुम्हारा भी समय आएगा, मैं देखूंगी, मैं भी ऐसे करूंगी। होता है कि नहीं? तो ये सब अंदर चल रहा है, लेकिन बाहर से क्या दिख रहा है? अरे बहुत काम कर रहे, बहुत मेहनती है। सही बात है। तो जब ये भी कार्य भले अंदर से चल रहा है, लेकिन वो भी कला है, तो आप कौन से इरादे से काम कर रहे हो? भले मनुष्य नहीं देखते, लेकिन क्या ईश्वर देख सकता है? ये देख सकता है कि नहीं? तो हमारा मकसद क्या है, हमारा इरादा क्या है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें, वो भी जरूरी है। अब गुस्सा भी दो प्रकार का है। एक तो पवित्र गुस्सा है और एक अपवित्र गुस्सा है। लिखिए, लिखना तो लिख सकते हैं। दो प्रकार के गुस्से होते हैं। एक तो पवित्र गुस्सा है और दूसरा अपवित्र गुस्सा है। देखो, अधिकतर हमको ऐसे लगता है कि हम गुस्से को काबू में नहीं रख सकते। कितने लोग कहते हैं कि हम गुस्से को काबू में नहीं रख सकते हैं? कोई है ऐसा? गुस्सा हमारा ऐसे ही आ जाता है, हम काबू में नहीं रख सकते। है ऐसा कोई? काबू में रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं आप? हाँ, कर सकते हैं कि नहीं? आप कंट्रोल कर सकते हैं ना? जैसे कि आप ऑफिस में गए और आपके बॉस ने आपको कुछ बोला जो आप नहीं करना चाहते, गुस्सा आता है कि नहीं? तब आप बरसते हो क्या बॉस के ऊपर? कंट्रोल रखते हो कि नहीं? लेकिन वही गुस्सा जब घर पर लेकर आते हो, आप बरसते हो कि नहीं? जो भी पहला मिला उसके ऊपर बरसते हो। सही बात है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इसके ऊपर मैं गुस्सा कर सकता हूँ, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन वहां बॉस के ऊपर गुस्सा निकाला, बोलेगा जाओ घर पे बैठ जाओ, आना ही मत, दूसरे दिन से तो फिर घर पे बैठना पड़ेगा। सही बात है। तो हम गुस्सा कब होते हैं? जब हम जानते हैं कि चलो ये व्यक्ति झेलने वाला है। सही बात है। क्या यीशु को गुस्सा आया था? नहीं आया? आया था ना। कब आया? गुस्सा तब आया जब कलीसिया में वो बाहर देखते हैं ना, सब क्या कर रहे हैं वहां पर? व्यवहार, हाँ, व्यवसाय कर रहे हैं कि नहीं? देखा ना? तो उन्होंने क्या किया? गुस्सा आया तो उन्होंने वहां बदलाव लाया, परिवर्तन लाया। क्या आपको जब गुस्सा आता है वहां पर आप परिवर्तन लाते हैं या सिर्फ बरस पड़ते हैं? कुछ बदलाव लाते हैं परिस्थिति में? नहीं। लेकिन यीशु ने जब गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया? परिवर्तन लाया, अच्छाई के लिए परिवर्तन लाया। अगर मदर टेरेसा के बारे में सुना है आप लोगों ने? क्या उसको गुस्सा आया? नहीं आया। कब आया? एक बार नहीं बोलते, एक बार हाँ बोलते यार। कब आया? कंफ्यूजन में। हाँ बोले तो भी गलत, ना बोले तो भी गलत। उनको भी गुस्सा आया। अभी जब शुरुआत में जब वो आई थी यहाँ पर
भारत में आई थी, तब वो कॉन्वेंट के अंदर थी। एक दिन कुछ काम था तो निकली कॉन्वेंट से बाहर, और जब उसने देखा कि रास्ते पर कोढ़ी लोग थे, भिखारी, बीमार लोग ऐसे पड़े हुए हैं और उनका कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो जब वो दोबारा गई कॉन्वेंट में, उसके सुपीरियर से उन्होंने कहा कि मुझे मदद चाहिए ताकि, और एक मुझे रूम चाहिए ताकि मैं इन जो लोग हैं उनकी सेवा कर सकूं। तो सुपीरियर ने बोला नहीं, मैं नहीं मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो कोढ़ियों को और बीमारों को जब रास्ते पे देखा तो उनको गुस्सा आया, और वो कौन सा गुस्सा था? पवित्र गुस्सा था। और उस गुस्से को उसने कभी बुझने नहीं दिया, मरे दम तक उस गुस्से को वो जलाए रखी अपने अंदर। उसने अपना कॉन्वेंट छोड़ा, कोई भी था नहीं उसके साथ, ना पैसा लिया, कुछ भी नहीं लिया, खाली हाथ निकली कॉन्वेंट से, गई वो रास्ते पे ही उसने शुरू किया सेवा कार्य, वो गुस्सा लेते हुए। और 1, 2, 3 जो भी बीमार मिले सबकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे लोग आए, उसका सहारा बने, उसके साथ मिलकर काम करने लगे। फिर कुछ लोग आए जिन्होंने उनको डोनेशन दिया, जिन्होंने उनको ऐसा जमीन दिया। तो उसके द्वारा उसका जीवन भर उसने क्या किया, उस गुस्से को उसने बुझने नहीं दिया। लेकिन जो गुस्सा हमारे जीवन में आता है वो पवित्र गुस्सा होता है या अपवित्र होता है? और ये गुस्सा आता है उस समय के लिए, और हम सब तोड़फोड़ करेंगे, दूसरों का मुंह नहीं देखेंगे, बोलेंगे मुझे ये मरेगा तो भी इसके मैं जनाजे में भी नहीं जाऊंगी, बोलते हैं कि नहीं? नहीं, इनके घर पे, इनके किचन में इसका कांच का और होता नहीं बर्तन, अच्छा स्टील का, टूटेगा नहीं। गुस्सा आएगा तो भी टूटेगा तो नहीं। तो हमारा गुस्सा किस प्रकार का है? क्या उस गुस्से में हम कुछ बदलाव लाते हैं? अच्छा, जो जिसके द्वारा अच्छाई आती है या बुराई आती है? हमारे गुस्से में क्या आता है? अच्छाई आती है या बुराई आती है? हालेलुया। तो यही हमको यीशु सिखा रहे हैं, भले तुम्हारे जीवन में गुस्सा है लेकिन वो गुस्से का इस्तेमाल करो। वो गुस्सा भी बहुत अच्छा है, लेकिन उस गुस्से का इस्तेमाल अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करो, बुरे के लिए नहीं। हालेलुया। ये सारी चीजें हम अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुराई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु के राज्य को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शैतान के राज्य को बर्बाद करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर किसका राज्य को हम बढ़ा रहे हैं? ईश्वर के या शैतान के? तो बदलना है या नहीं? बदलाव लाना है कि नहीं? देखो, शैतान भी जानता है जब 2 व्यक्ति साथ में आएंगे, हमने वचन भी सीखा था, तो वो बहुत सामर्थ्यवान होते हैं। अगर उन्होंने यीशु के राज्य में काम शुरू किया तो उसकी बैंड बजने वाली है, उसका राज्य का तहस नहस होने वाला है। इसीलिए वो क्या करेगा? वो इस्तेमाल करेगा एक का गलत चीज के लिए, या तो कभी कभी दोनों का भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो दोनों में से जो कमजोर है उसका इस्तेमाल पहले करेगा। तो क्या आप वो कमजोर कड़ी बनना चाहते हैं? इसीलिए जो द्वेष है, कलेश है, झगड़ा, नफरत, जलन, गुस्सा, ये सब चीजों से हमको क्या करना है? दूर भागना है। और इसको अगर हमको दूर करना है तो सबसे पहले हमको किस में घुसना है? प्रभु के वचन में। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हम एक 10 मिनट का ब्रेक ले और दोबारा आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक को हमको दोबारा आगे बढ़ाना है। अभी हमने सीखा क्लेश के बारे में, गुस्से के बारे में, ये सारे चीजों के बारे में, लेकिन इसके बाद अगर ये सीखा, लेकिन इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं इसके बारे में भी हम सीखेंगे आगे। ठीक है, तो एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं